नमस्कार दोस्तों। विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ अपोनियन पोल 90 सीटों पर मास सर्वे है। इस सर्वे ने उड़ा दी सभी की नींद। एसटीपी किंग का बड़ा सर्वे है। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट खबर आप तक इस चैनल पर सबसे पहले पहुंच सके। हाँ, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आज वर्तमान में चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है, इसी को लेकर बड़ा अपोनियन पोल हमारे तक पहुंच चुका है। सर्वप्रथम बात करें तो 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, तो उस छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें कौन सी पार्टी ने प्राप्त करी थी। सर्वप्रथम बता दूं कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल में एक कांग्रेस की सरकार है, यानी कि कांग्रेस ने 2019 में 90 सीटों में से 71 सीट प्राप्त की थी, तो बीजेपी ने 14 और बीएसपी ने 2 सीट प्राप्त की थी 2019 के अंदर। यानी कि एक तरफा चुनाव हुआ था 2019 के अंदर, पर आज चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है। क्या एक बार फिर एक तरफा चुनाव होगा या बीजेपी लगा जाएगी बाजी, बड़े सवाल। जानकारों की रिपोर्ट, यानी कि एसपीटी किंग का बड़ा सर्वे निकलकर सामने आ गया है। सर्वप्रथम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर बस्तर जिले से, यानी कि उत्तर बस्तर जिले के अंदर 3 सीट है। 3 में कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है उत्तर बस्तर जिले के अंदर। उत्तर बस्तर जिले की बात करेंगे दुर्ग जिले की। दुर्ग जिले के अंदर 6 सीट है। कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2, अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है दोनों जिलों के अंदर, यानी कि दोनों जिलों के अंदर कांग्रेस का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है दुर्ग जिले के अंदर और पहला उत्तर बस्तर जिले के अंदर, यानी कि दोनों जिलों के अंदर कांग्रेस का पलड़ा पूरा भारी दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद बात है जसपुर जिला। जसपुर जिले के अंदर 3 सीट है। 3 में से कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1, अन्य दलों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है जसपुर जिले के अंदर। यानी कि जसपुर जिले के अंदर भी कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ दिखाई दे रही है फिलहाल के अंदर, और बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। रायपुर जिला, हाँ, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अंदर 7 सीट है। 7 में से कांग्रेस के खाते में 5 सीट अच्छी पकड़ बनाए हुए है, और कांग्रेस के खाते में 5 सीट तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और अन्य दलों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस अच्छी खासी पकड़ है। इसके बाद आता है कोबारा जिला। कोबारा जिले के अंदर 4 सीट है। कांग्रेस के खाते में 2 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट, यानी कि दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबर सीट आने की, यानी कि पूरी भयंकर टक्कर की लड़ाई टक्कर की फाइट देखने को मिल सकती है कोबारा जिले के अंदर। इसके बाद आता है हमारा राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिले के अंदर 6 सीट है। 6 में से कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का सर्वे आपको बताया जा रहा है वर्तमान में। अभी 90 दिनों के बाद हमने ये आपको सर्वे उपलब्ध कराया है, यानी कि हमारे इस चैनल पर आपको यह पहला सर्वे छत्तीसगढ़ का प्रदान करवाया गया है। राजनांदगांव जिले की बात कर ली है। राजनांदगांव जिले के बाद बात करेंगे बिलासपुर जिले की। बिलासपुर जिले के अंदर 7 सीट है। 7 में से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 4 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है बिलासपुर जिले के अंदर। बिलासपुर जिले के अंदर भी कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा जांजगीर चांप। जांजगीर चांप के अंदर 6 सीट है। 6 में से कांग्रेस के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर भी कांग्रेस का ठीक ठाक पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, यानी कि बीजेपी से दुगनी सीट प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है वर्तमान के अंदर। इसके बाद आता है कोरिया जिला। कोरिया जिले के अंदर 3 सीट है। तीनों की तीनों कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर पूरा चुनाव एक तरफा होने की पूरी संभावना 100% जताई जा रही है कोरिया जिले के अंदर। यानी कोरिया जिले के अंदर भयंकर बदलाव देखने को मिले हैं कुछ दिनों पहले ही, यानी कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के खाते में जाने की संभावना थी, तो अब तीनों के तीनों कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। इसके बाद आता है हमारा कवर्धा जिला। कवर्धा जिले के अंदर 2 सीट है। यह भी दोनों की दोनों कांग्रेस के खाते में, यानी कि यहाँ पर पहले भी कांग्रेस के खाते में दोनों सीट जाने की संभावना थी, तो वर्तमान के अंदर भी दोनों सीटें कवर्धा जिले के अंदर जाने की संभावना कांग्रेस के खाते में है। इसके बाद आता है बस्तर जिला। बस्तर जिले के अंदर 3 सीट है। 3 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, यानी कि यहाँ भी हमारे कांग्रेस का पलड़ा पूरा भारी दिखाई दे रहा है। यानी कि बस्तर जिले के अंदर कांग्रेस का पलड़ा पूरा भारी दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में अभी तक 2 सीट आई है और अन्य के खाते में 2 सीट जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। बस्तर जिले के अंदर कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1 सीट। महासुंदरपुर जिला। महासुंदरपुर जिले के अंदर 4 सीट है। 4 में
में से कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महामुंदर जिले के अंदर बात करेंगे, बाद में बात करेंगे रायगढ़ जिले की। रायगढ़ जिले के अंदर 5 सीट है, 5 में से कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है रायगढ़ जिले के अंदर। अन्य दलों के अंदर 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल 2023 इलेक्शन असेंबली ओपिनियन पोल, यानी कि छत्तीसगढ़ जिले के अंदर आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ जिले के अंदर आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ के बाद बात करेंगे बेमतारा जिले के अंदर 3 सीट है, तीनों की तीनों कांग्रेस के खाते में जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 0 है, बीजेपी के खाते में 0 है। इसके बाद आता है मुंगरी जिले के अंदर 2 सीट है, दोनों ही पार्टी के खाते में एक, यानी कि एक कांग्रेस के खाते में और एक बीजेपी के खाते में जाने की सीट पूरी संभावना दिखाई दे रही है मुंगरी जिले के अंदर, यानी कि मुंगरी जिले के अंदर एक बार फिर यहाँ पर दोनों पार्टियों के अंदर बराबर सीट आने की संभावना है। बलौद जिले के अंदर कांग्रेस के खाते में 2 सीट, बीजेपी के खाते में 1 सीट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है 2023-24 सर्वे के अनुसार, यानी कि बलौद जिले के अंदर 2 सीट हमारे कांग्रेस को जाने की संभावना दिखाई दे रही है। धमतरी जिले के अंदर 3 सीट है, 2 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस। यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा पूरा भारी दिखाई दे रहा है। पिछली बार तीनों के तीनों सीट बीजेपी के खाते में गई थी, पर इस बार 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है सुरगुंगा जिले के अंदर 90 सीटों के सुरगुंगा जिले के अंदर 3 सीट है, 3 में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है सुरगुंगा जिले के अंदर, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे हमारा देवतावाड़ा जिले के अंदर 1 सीट है, वो हमारे कांग्रेस को जाने की संभावना दिखाई दे रही है। देंतवाड़ा जिले के अंदर एक बार फिर यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है हमारा बलौदा बाजार के अंदर 4 सीट है, 4 में से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी बीजेपी का पूरा पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। पिछली बार यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने बराबर सीट, यानी कि दोनों पार्टियों ने 2-2 सीट प्राप्त की थी। आपको क्या लगता है, क्या छत्तीसगढ़ के अंदर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार इस बार लगा जाएगी बाजी? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। और आप यह भी बता दीजिएगा लोकसभा चुनाव के अंदर कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।